राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स से ही मैं आपके बारे में जान पाती हूँ और आपसे जुड़ पाती हूँ। तो कमेंट ज़रूर लिखिए वीडियो के एंड में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा ना, उतनी ही जल्दी लोगों की हीलिंग होगी। क्योंकि मैं जो महत्वपूर्ण मैसेजेस इस प्लेटफॉर्म में शेयर करती हूँ वो लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी अवेकनिंग में उनको गाइडेंस मिले। आइए आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि है अबाउट चीटिंग। आप लोग ये वीडियो का टाइटल देख के मुझसे आज पहली बार शायद जुड़ रहे हैं, या फिर आप लगातार मेरे वीडियोस देखते हैं। और मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के साथ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका ये क्वेश्चन है कि क्या आपको कोई लॉयल ऑनेस्ट जीवन साथी मिलेगा, या फिर सब लोग चीटिंग करते हैं। स्पेशली फीमेल्स के माइंड में ये डर है, ये क्वेश्चन है जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती कि सिर्फ पुरुष ही चीट करते हैं रिश्ते में, बहुत सारे महिलाएं भी चीट करते हैं। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस पेन से गुजर रहे हैं, जिनके साथ किसी महिला ने धोखा दिया है रिश्ते में। तो लेकिन ज़्यादातर हम केसेस देखते हैं कि मेन चीट करते हैं। स्पेशली शादीशुदा होने के बावजूद भी वो चीट करते हैं, शादी में होने के बावजूद भी वो चीट करते हैं। और ये आपने खुद के रिश्ते में देखा होगा, अपने दोस्तों के रिश्ते में देखा होगा, आपके चाचा के रिश्ते में देखा होगा, मामा के रिश्ते में देखा होगा, अपने माँ बाप के रिश्ते में देखा होगा, आपके आसपास भी आपने बहुत चीटिंग देखी है। तो आपके माइंड में डर है कि शादी करके क्या फ़ायदा, मुझे भी एक चीटर ही मिलेगा। या फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि हर मर्द तो ऐसा ही होता है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया है, तो कुछ मर्दों का यही माइंडसेट है कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं, मर्द तो चीट करते ही हैं। तो इसे कैसे हैंडल करें? क्या इस डर से आपको शादी नहीं करनी चाहिए, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, या फिर आपके साथ धोखा होता है तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? क्या उन्हें माफ़ करना चाहिए, वापस लेना चाहिए? आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक दुखद सच है कि बहुत सारे मर्द ये लिबर्टी लेते हैं। उनके अंदर एक प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग है कि मर्द हैं तो वो चीट कर सकते हैं, इट इज़ नॉर्मल। शादीशुदा होते हुए भी वो फ्लर्ट कर सकते हैं। एंड उनको उनकी जो पार्टनर्स हैं उन्होंने भी उनको वो लिबर्टी दिया हुआ है कि वो थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर सकते हैं, वापस उनके पास घूम के आ सकते हैं। और चीटिंग करने के बावजूद भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फॉरगिव कर दिया जाता है। सोसाइटी की प्रोग्रामिंग ऐसी है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सभी करते हैं, ठीक है। सभी महिलाओं के बारे में नहीं बोल रही हूँ और मैं सब मर्द के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्द ही चीटिंग करते हैं। क्योंकि फीमेल आजकल कर रहे हैं, उनको एक एक्सपोजर मिल रहा है, दे आर गोइंग आउट, ऑफिस जाते हैं तो उनको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, तो वो भी आजकल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये प्रोग्रामिंग मर्दों की है। और ज़्यादातर मेरी महिलाएं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं उनके साथ ये दुखद घटनाएं होती हैं, तो मैं ये प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही हूँ। लेकिन ये दोनों के लिए है। तो भले ये सच है, ये एक रियलिटी है, लेकिन ये इट इज़ नॉट द अल्टीमेट रियलिटी। हमारे अंदर हम एक कार्मिक लाइफ जी रहे थे अवेकनिंग से पहले, तो हमारे लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोग आते हैं, तो कार्मिक चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन अवेकनिंग का मतलब ही ये है कि आपको एक नई रियलिटी को मैनिफेस्ट करना है। जो आपने कार्मिक रियलिटी को मैनिफेस्ट किया वो आपने कॉन्शियसली नहीं किया है, वो आपका जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग हुआ है उसकी वजह से आपने मैनिफेस्ट किया है, उसकी वजह से आपने चीज़ों को देखा है एंड एक प्रोग्रामिंग बन गई है। तो उसी प्रोग्रामिंग को आपको तोड़ना है और आपको आपके वाइब्रेशन को चेंज करना है। इसीलिए आप इनर वर्क करते हैं। तो चीटिंग का भी एक वूंड है, एक ट्रॉमा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि फीमेल्स को एक कंडीशनिंग है ना बहुत सालों से कि वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। उनके अगर पति 2-3 शादियां कर लेते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। पहले क्या 50 साल पहले तक भी ये था, इट वॉज अलाउड, राइट। एक मर्द 2-3 बीवियाँ रख सकती हैं एंड बीवियों के पास, महिलाओं के पास कोई राइट ही नहीं होता था कुछ बोलने के लिए। शादी करके लेके आ जाते थे, वो क्या बोलेंगे। तो ये कहीं एक प्रोग्रामिंग हो गई है महिलाओं में, और यही माइंडसेट पास ऑन होता है, महिलाओं से पुरुषों तक जाता है, वो उनके ब्लड लाइन में जाता है एंड ये प्रोग्रामिंग चलती जाती है।
और इसलिए आप ये मैनिफेस्ट करते हैं अपनी कार्मिक लाइफ में। लेकिन आपने चाहे 20 साल हो गए हो, 25, 30, 35, जब भी आपकी अवेकनिंग हुई है, आपका ये अभी ट्रांजिशनिंग टाइम है, तो वो भी एक सच्चाई है, लेकिन आपको उस सच्चाई में जीना नहीं है। ये हुआ है आपके साथ, आप ये देख रहे हो, ये दुखद बात है, ये पेन है, हम इसको डिनाई नहीं करते हैं, हम उस पेन को एक्सेप्ट करते हैं और उस पेन को हील करते हैं ताकि हम अपने वाइब्रेशन को चेंज करें। वो आपका कर्मा था, आपको भोगना था, आपने भोग लिया, लेकिन अभी आपको उसे चेंज करना है, उसको ट्रांसम्यूट करके आपको एक नई रियलिटी में जाना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपने चीटिंग की वजह से उस पार्टनर से ब्रेकअप कर लिया है, तो अभी आपको इस डर को अपने अंदर से, अपने एनर्जी फील्ड से निकालना है कि हर मर्द ऐसा ही करता है, क्योंकि हर मर्द ऐसा नहीं करता। डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा नहीं करते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट्स ऐसा नहीं करते, गॉड कॉन्शियस पीपल ऐसा नहीं करते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, जो अवेकन सोल है वो ऐसा नहीं करते हैं। और आपकी जो शादी होने वाली है वो एक डिवाइन मैरिज होने वाली है। तो आपके अंदर जो ये अवेकनिंग हो रही है, जो क्लेंजिंग हो रही है, वो ऐसे ही नहीं हो रही है ना। आप जब अपने डिवाइन सेल्फ में आएंगे तो आप ऐसे ही लोगों को मैनिफेस्ट करेंगे, ऐसे ही पार्टनर आप चुनेंगे जिनके अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ है और वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है। तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, यस, 80% ऑफ द वर्ल्ड आर चीटिंग। ठीक है, मर्द भी हो, महिलाएं हो, जो भी हैं, सभी कर रहे हैं। बट हम उस 80% पे फोकस नहीं करेंगे, हम उस 20% पे फोकस करेंगे, और उस 20% हाई वाइब्रेशनल सोल से ही आपका लेना देना है, उनके साथ ही आपको रिश्ते में जाना है। चीटिंग फ्रेंडशिप में भी हो सकती है, फैमिली रिलेशनशिप में भी हो सकती है। तो हम ऐसे दोस्त भी नहीं बनाएंगे। जब हम अपने आप को हील करेंगे तो हमारे अंदर डिसर्नमेंट की एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो शक्ति हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो इसीलिए रिमेंबर हु यू आर द चोजन वन। आप एक लाइट वर्कर हैं। जो दुनिया में बहुत सारी एनर्जी है, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी एनर्जी है, तो एक डिमोनिक एनर्जी भी है जो आपके माइंड के साथ खेलेंगी, आपको बार बार डराने की कोशिश करेंगी कि नहीं, सब लोग चीटी करते हैं, आपके साथ पहले भी ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा ही होगा। और वो आपको नर्वस करेंगी, आपके अंदर डर पैदा करेंगी। लेकिन आपको उसे हील करना है, आपको उस एनर्जी को रिलीज़ करना है, और आपको अंधेरे में प्रकाश बनना है। आपको दिखाना है, अगर आप एक मेल हैं या फिर एक फीमेल है, कि नहीं, हर मर्द ऐसा नहीं होता है और हर महिला ऐसे नहीं होती है, हर महिला के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आपका जो मैरिज है वो बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है। एज ए कपल, आप जिसके साथ भी आपकी पेयरिंग है, डिवाइन ने आपकी जोड़ी जिसके साथ भी बनाई हुई है, आप दोनों एक डिवाइन कपल हो, और आपसे लोग इंस्पायर्ड होंगे, और आप कोई प्रिटेंड नहीं करेंगे। आपकी एनर्जी बहुत अलग होगी, कार्मिक मैरिजेस से बहुत अलग होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो एक बहुत ही सोलमेट के साथ है, दिखाने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ दिखाते हैं सोशल मीडिया में, या फिर ऐसे ही आपको बहुत कुछ दिखा, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, उनकी एनर्जी कैसी है, ये हम सबको पता है। ठीक है, लेकिन आपका जो मैरिज होने वाला है, आपके जो पार्टनर है, उनके साथ आपका एक ट्रू लव होगा, और ट्रू लव की एनर्जी बहुत अलग होती है, उसमें इतना डिपेंडेंसी नहीं होती, तो वो वाइब्रेशन बहुत अलग होती है। लाइट वर्कर्स की एनर्जी बहुत अलग होती है। आपके अंदर वो एनर्जी है, लेकिन अभी वो मैनिफेस्टेड नहीं है, और आपका प्रेपरेशन, आपकी अवेकनिंग इसी वजह से हो रही है। ठीक है, तो आप अंधेरे में प्रकाश हैं। भले ही इतना अंधेरा है, हर जगह यही दिख रहा है कि लोग एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, एंड विमेन आर एक्सेप्टिंग मैन, चीटर्स को एक्सेप्ट करते हैं, चुपचाप सब कुछ पी जाते हैं, क्योंकि उनको ये प्रोग्रामिंग दी हुई है कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं, मर्द को ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसे एक्सेप्ट करना नहीं पड़ता है। यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट एनी चीटर, यू कैन मैनिफेस्ट अ वेरी लॉयल पर्सन। ओके, एंड देयर आर बहुत सारे लोग हैं जो लॉयल्टी में बिलीव करते हैं, जो वन मैन वुमेन होते हैं, वन वुमेन मैन होते हैं। आप अपने आप को पहचानिए, आप किसके अंश हैं। आप सीताराम के अंश हैं, वो आपके गुरु हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो ट्विन फ्लेम्स हैं। एंड श्री राम ने हम क्या सिखाया था, क्या सीख दी थी, वो पत्नीव्रता पति थे। ही वॉज अ वन वुमेन मैन, ही वॉज कमिटेड। सीता माता जब धरती छोड़ के चली गई थी,
श्री राम राजा थे, वो त्रिलोक के राजा थे, वो किसी और से भी शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने की नहीं। उन्होंने अपने वचन को निभाया। जो वचन उन्होंने सीता माता को दिया था, वो वचन उन्होंने निभाया। ठीक है, उनके साथ शादी कौन नहीं करेगा, है ना? लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आप भी उनके वंश के हैं, आप उनके डिसाइपल हैं, आप उनके स्टूडेंट हैं, और आपके अंदर वही एनर्जी है और आपको उसी को मैनिफेस्ट करना है। आप एक कार्मिक लाइफ जी रहे थे, वो कार्मिक एनर्जी थी आपके अंदर, इसीलिए आपने उसे मैनिफेस्ट किया, बट इट ऑल एंड्स विथ यू। ये एक जनरेशनल ट्रॉमा था जो पास ऑन होते आ रहा था, बट इट एंड्स विथ यू। आपने इस जहर को पिया है, आपने इस जहर को पिया है, बिकॉज यू आर द चोजन वन। आपके साथ ये कुछ बुरा नहीं हुआ है, आपने जहर को पिया है फॉर योर होल ब्लड लाइन। आपको उस चीटर को वापस नहीं लेना है। ज़रूरी नहीं कि आपकी शादी होगी तो आपको एक चीटर के साथ रहना है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन सिर्फ मूव ऑन होने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसको आपको हील करना है थ्रू योर इनर वर्क, थ्रू सेल्फ लव, थ्रू थेरेपी। खुद को थेरेपी देके आपको इसे हील करना है। इस जहर को आपको अमृत में बदलना है, और आप ये कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ योर सोल पर्पस। ये आप कर सकते हैं। आप अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे हैं ना, ऑल दिस थिंग्स आर योर सोल पर्पस, ऑल दिस थिंग्स आर योर सोल पर्पस। तो पेनफुल है जब आपके साथ कोई धोखा देता है, आपके साथ धोखा होता है, कोई आपको धोखा देता है, वो आपकी रूह को हिला देता है, रूह की गहराइयों तक आपको दर्द होता है। मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ आपके दुख को, लेकिन ये आपकी सोल ने ये चूज़ किया है, इस जहर को आपने पिया है, तो इसको पीजिए, इसको ट्रांसम्यूट कीजिए और अपने एनर्जी को क्लीन कीजिए, ताकि आप समाज को एक नया एग्जाम्पल दे सके, एक नया एनर्जी दे सके। आप दोनों जब मिलेंगे तो आप एक डिवाइन चाइल्ड को रेज कर पाएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम कार्मिक लाइफ। ठीक है, तो आपके पेन का भी एक पर्पस है। आप अपने पेन को भगवान को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को। जब आप आपका पेन सरेंडर करेंगे ना, तो वो आपके पेन को आपके पर्पस में बदल देंगे, आपके पेन को आपके पावर में बदल देंगे, आपके पेन को आपके ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करेंगे। तो आपके पेन को वेस्ट ना जाने दें। डोंट वेस्ट योर पेन, उसको पर्पस में बदल दीजिए। आप दूसरों को सिखाइए, आप एजुकेट कीजिए। जब आप माँ बाप बनेंगे, अपने बेटे को बेटी को अच्छे संस्कार दीजिए। ठीक है, आप अच्छे संस्कार तभी दे पाएंगे जब आप वो जिएंगे खुद। तो पहले आप वैसे बनिए। ओके, तो यू क्रिएट योर रियलिटी। जो हो गया वो हो गया। अभी आप डिसाइड करेंगे कि ये आपके साथ फिर कभी नहीं होगा, फिर कभी नहीं होगा आपके साथ। आप अपने आप को ये ब्लेसिंग दीजिए कि फिर से आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, और डिवाइन ऐसा आपके साथ होने नहीं देंगे। इट एंड्स विथ यू। ये पैटर्न ख़त्म हो गया है, एंड आप एक न्यू रियलिटी को मैनिफेस्ट करेंगे। जैसा आप चाहते हो वैसी रियलिटी, वैसे इंसान को आप मैनिफेस्ट करेंगे। आप एक मर्द हैं तो ऐसे महिला को मैनिफेस्ट करेंगे जिनके अंदर ये गुण है, लॉयल्टी का, ऑनेस्टी का। और आप एक फीमेल है तो एक ऐसे मेल को मैनिफेस्ट करेंगे जिनके अंदर लॉयल्टी है। लॉयल्टी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, इट्स नॉट ए लग्जरी। ऐसा कोई रेयर चीज़ नहीं है। मेक इट नॉर्मल, मेक इट नेचुरल। तो आपकी रियलिटी, फिर आप देखना आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। पहले अगर आपको चीटर्स दिखते थे, तो आपको फिर जब आप अपना परसेप्शन को बदलेंगे तो आपके आसपास आपको सिर्फ लॉयल कपल्स ही दिखेंगे। ऑलराइट, तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना इनर वर्क करते रहिए, खुश रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।